औरंगाबाद में 20 जुलाई को वैश्य समाज की एकजुटता को लेकर सम्राट अशोक भवन में आयोजित होगा वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन, जहां जिले भर के प्रखंडों और पंचायतों से समाज के प्रतिनिधि जुटेंगे। नगर परिषद अध्यक्ष उदय गुप्ता ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य समाज की आर्थिक, शैक्षणिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर विचार करना है। उन्होंने कहा, समाज को अब संगठित और सजग होकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर खेमका हत्याकांड का जिक्र करते हुए आर्म्स लाइसेंस की मांग भी उठाई। संयोजक जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं और पूरे जिले में दौरा किया जा रहा है। औरंगाबाद में 20 तारीख को वैश्य प्रतिनिधि समागम कहिए या सम्मेलन कहिए, 20 तारीख को हम लोग रखे और उसका स्थान रहेगा सम्राट अशोक भवन, ब्लॉक मोड़ के पास। जिले के सभी प्रखंड से, सभी पंचायतों से जो भी हमारे वैश्य में नेता राजनीति करने वाले हैं या अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं या समाज के उत्थान के बारे में सोचते हैं और सभी वर्गों के साथ तालमेल मिलाकर चलते हैं, उस सारे वैसे प्रतिनिधियों का 20 तारीख को हम लोग एक मंच पर जमावड़ा कराने का, एक मंच पर उनको बैठाने का काम करेंगे और जितनी भी समस्याएं हैं, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, सभी समस्याओं पर बात होगा। अभी हम लोग राजनीति में वैसे लोग पीछे नहीं हैं, लेकिन जितना जागरूक होना चाहिए उतना जागरूक नहीं है। हम लोग सकारात्मक राजनीति की ओर चलना है हम लोगों को, और कहाँ क्या हो रहा है इस पर ध्यान न दे करके हमारी स्थिति कैसे मजबूत हो, हर तरीके से राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी स्तर पर वैश्यों का स्थिति मजबूत हो। कहीं कहीं अभी सुनने में आ रहा है, जैसे अभी खेमका जी का मर्डर हुआ, तो खेमका जी का मर्डर वो एक दुर्घटना है। जो भी वैश्य हो, सरकार से भी मांग करते हैं कि सभी वैश्य में, व्यापारियों में इसका रोष है, गुस्सा है, लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वैश्यों की, व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी हो और जो हथियार लेना चाहते हैं, जो आर्म्स लेने के इच्छुक हैं, उनको आर्म्स का लाइसेंस मिलना चाहिए, क्योंकि अपराधी हथियार लेकर आते हैं और वैश्य व्यापारी बंधु बिना हथियार के रहते हैं। तो अपनी सुरक्षा हाथ से, जहां हथियार है वो हाथ से आप क्या सुरक्षा कीजिएगा, और अपनी सुरक्षा तो आपको खुद करनी होगी। दौलत रखा रह जाएगा, दौलत लूट कर ले जाएगा लोग, आप दौलत का इस्तेमाल, उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए राजनीति में भी बढ़ चढ़ कर के रहिए, सामाजिक में बढ़ चढ़ के रहिए, सभी वर्गों के साथ मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे का हाथ बटाइए और सहयोग लीजिए और सहयोग दीजिए। सकारात्मक सोच के साथ हम लोगों को राजनीति करना है, अपने उत्थान के लिए करना है, जो समाज में एक बेहतर दिशा और दशा दे, वैसा हम लोगों को राजनीति करना है। अभी विधानसभा चुनाव आना है, हमारे वर्ग में जो भी लोग मजबूत हैं और चुनाव निकालने के पक्ष में रहेंगे, चुनाव निकालने की स्थिति में रहेंगे, हम लोग सभी वैश्य व्यापारी बंधु मिल करके, अगर नेशनल पार्टी या अच्छे पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो हम लोग उसको भरपूर मदद करेंगे और चुनाव जिता करके एक समाज को अच्छा संदेश देने का काम करेंगे। और जो भी बंधु जिनका जनाधार नहीं है और सब चुनाव लड़ जाएंगे, तो हमारे समाज का, हमारे वर्ग का हित नहीं होने वाला है। जो मजबूत स्थिति में रहेंगे, हम लोग सभी मिल बैठकर जितना आज बैठेंगे, और जो 20 तारीख को जो हम लोग उस दिन वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन करा रहे हैं, पूरे जिला भर से तमाम
कई बैठक किया जाएगा और जो सभी प्रतिनिधियों का राय होगा वही राय के अनुसार हम लोग काम करेंगे। हमारे औरंगाबाद में भी जितने भी पुराने नेता हैं, पुराने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे गार्जियन हैं, बैजनाथ बाबू हैं, श्याम बाबू हैं, और भी कई लोग हैं राजनीति करने वाले, युवा वर्ग से बहुत हैं जो हमेशा चिंतित रहते हैं अपने लोगों के हित के लिए, समाज में अच्छे काम करने के लिए। समाज में अच्छे काम करने के लिए सभी लोग अभी हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रोटरी क्लब के द्वारा, सामूहिक विवाह के द्वारा, और भी कई संस्था है, आराध समिति है, सुशोभित समिति है, सभी में बढ़ चढ़कर आर्थिक और सामाजिक काम करने में सभी लोग आगे रहते हैं और धूमधाम से सारे काम हम लोग संपन्न कराते हैं। इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक बात हो और सकारात्मक कार्य हो, इस पर सभी प्रतिनिधियों से मैं आग्रह करूंगा कि एक अच्छी पहल करें और अच्छा एक प्रतिनिधि चुनने का काम हम लोग करेंगे। परिचय। संजय रवि मैं हूँ। हाँ। वार्ड 16 का पार्षद है, जिसे बोलना है। वैश्य महासम्मेलन को लेकर के जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, पूरा दुनिया में जितने भी कौम हैं, जितने भी समाज हैं, सब लोग संगठित होना चाहते हैं, क्योंकि कहा गया है कि संगठन यही शक्ति है। और खास करके इस कलयुग में वैसे समाज, खास करके भारत में, बिहार में, औरंगाबाद में जितनी भी सामाजिक गतिविधि है उसमें वैसे बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, और भाग ही नहीं लेता है, उसके पूरे आर्थिक पक्ष को अपने जिम्मे रखता है। जैसे समाज का भी सहयोग होता है, लेकिन अग्रणी भूमिका जो है वो पैसों की रहती है। तो अपने समाज को संगठित होना नितांत आवश्यक है। अगर समाज संगठित नहीं होगा तो कोई अदना सा व्यक्ति भी कुछ कर सकता है। हम शक्ति बना रहे हैं किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, लेकिन अगर शक्ति बन रहा है तो सामर्थ्यवान बनेंगे। हम जो सामर्थ्यवान बनेंगे हर ढंग से ठीक ठाक रहेंगे। और अभी 20 तारीख को सम्राट अशोक भवन ब्लॉक मोड़ पे जो वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन होने वाला है, मैं वैसे सभी वैश्यों से, खास करके जो हमारे युवा हैं, जो समाज में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, वैसे अभिभावक हमारे जिन्होंने इस वैश्य समाज को संगठित करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किए, उन सबसे हमारी कर विनती है कि आप उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को सफल। दौरा के बारे में हम लोग के कल दौरा शुरू होगा औरंगाबाद से। हम लोग यहाँ से 8:30 बजे निकल जाएंगे। 9 बजे एक बैठक करेंगे ओबरा में। ओबरा में प्रमोद भगत जी के नेतृत्व में बैठक करेंगे। हसपुरा में उमाशंकर प्रसाद जी के नेतृत्व में सीएम रिसोर्ट में बैठक करेंगे। उसके बाद गोह में संतोष जी के नेतृत्व में श्याम साहब के गला गद्दी में बैठक करेंगे। गोह के बाद हम लोग रफीगंज जाएंगे, शंकर जी के नेतृत्व में सोनिक इंटरप्राइजेज के हॉल में बैठक करेंगे। उसके बाद मदनपुर, वहाँ के संयोजक हमारे हैं बीरू विधायक जी, राजू गुप्ता के हॉल में इनके नेतृत्व में हम लोग बैठक करेंगे। देव में अरुण जी हैं, लेकिन वो शायद कल नहीं रह रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे जिम्मा दिए हैं इनको, जो पिंटू साहिल जी हैं चेयरमैन देव, उत्सव हॉल में वहाँ पे बैठक करेंगे देव में हम लोग। कुटुम्बा में हम लोग मध्य ग्रामीण बैंक के परिसर में बैठक करेंगे। नबी नगर में हम लोग मंगल बाजार में पिंटू जी के हॉल में बैठक करेंगे। बाबू का भी लिस्ट शाम में आएगा, अभी आया नहीं है, 7 बजे के बाद कहें बताने के। तो यही हमारा कल का प्रोग्राम।